पाकिस्तान में एक ग्रुप अभी भी मौजूद है जो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा कि ईरान कैसे इसराइल पर हमला कर सकता है। इन बेचारों की मजबूरी ये है कि उन्होंने अपनी आवाम से इतना झूठ बोला है कि अपनी आंखों के सामने होते हुए वाकयात को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान में भी भारत की तरह अनभक्त लोग हैं, बिल्कुल उसी तरह के अनभक्त लोग पाकिस्तान में भी हैं। आपको याद होगा कि एक साहब कहते थे कि इतने सारे बम और मिसाइल मारे गए, इतने सारे बम और मिसाइल मारे, दो मच्छर भी नहीं मरे। इससे ज्यादा तो हमारे यहां घर में गैस सिलेंडर का धमाका होता है तो दो चार चले जाते हैं। जिस टाइम सबको यूनाइट होना चाहिए उस वक्त ये लोग सिर्फ अवाम को कंफ्यूज करते हैं और अवाम उनके पीछे बगैर सोचे समझे चल पड़ती है और इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि उनकी गलती है और न वो फैक्ट्स को चेक करते हैं, क्योंकि आम आदमी हर कौम का एक जैसा ही होता है। ये वही मौलवी तबका था जो कहता था कि ईरान इसराइल पर कभी हमला नहीं करेगा, मगर हमने ये पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं। आज इसराइल की तबाही दुनिया के सामने है और दुनिया की सुपर पावर सऊदी अरब से ये कह रही है कि इस एस्केलेशन को खत्म करवाओ और ईरान से बात करो, जबकि ये वही सऊदी अरब है जो कहता था कि فيه في المستقبل حوار تعامل مع إيران مباشر. هذا كيف نتفاهم معه؟ هذا منطقة أن المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لوصول المهدي المنتظر ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي. ईरान से कैसे बात हो सकती है, क्योंकि वो मेहदी के आने की तैयारी कर रहा है और पूरी इस्लामी दुनिया पर कंट्रोल चाहता है। मगर आज वो ईरान की ताकत देखकर उसे ब्रादर इस्लामिक कंट्री कह रहा है। यही वो लोग थे जिन्होंने जब इस्लामिक कंट्रीज की फोर्स बनाई तो ईरान को इंक्लूड नहीं किया, मगर ये सब हमारे मौलवी तबके को नजर नहीं आता। असल में उन्होंने इस्लामी हमला आवरों को हीरो बनाकर रखा हुआ है और ये माजी से हाल में आ ही नहीं पा रहे। ये आज भी समझते हैं कि जंग घोड़ों पर लड़ी जाएगी। जैसे कुरान में यहूदी उलमा के बारे में कहा गया है, जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने उसके हामिल होने का हक अदा न किया, उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। बस अपने ताज्जुब की वजह से ईरान के मुतालिक सिर्फ झूठ झूठ और बस झूठ बोलना उनकी फितरत बन गया है। अगर ईरान उस तरह दूसरे ममालिक में मुदाखलत करता जैसे कि ये लोग पेश करते हैं, तो ईरान कभी भी दुनिया में वो बयानिया कायम न कर पाता जो आज उसका बना हुआ है। आज दुनिया ईरान के बयानिए को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसने किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, जबकि मगरबी मीडिया अमेरिका और इसराइल के बयानिए को प्रमोट कर रहा है। मगरबी मीडिया ईरान के रिएक्शन को अटैक करार दे रहा है, मगर दुनिया में आज़ाद सहाफ़ी उसे कबूल नहीं कर रहे बल्कि उसे एक जायज़ रिस्पॉन्स मान रहे हैं। यहाँ मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने दीगर इस्लामी ममालिक की बैकडोर मदद नहीं की? तो अगर ईरान करता है तो इसमें क्या गलत है? दिलचस्प बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि ईरान ने मुस्लिम ममालिक में मासूम मुसलमानों का खून बहाया, तो अवाम उस बात को मान लेती है। मगर ज़रा हकायक देखें तो वो मासूम लोग कभी दाइश ISIS के निकलते हैं या कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP या पाकिस्तान में मौजूद दीगर टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े होते हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ईरान ने मासूम मुसलमानों को मारा, जब उन्हीं को टर्किश आर्मी मारती है तो टर्किश आर्मी इस्लाम के हीरोज बन जाते हैं और वही मासूम मुसलमान टेररिस्ट बन जाते हैं। अब ये मंतिक तो अक्ल से बालातर है। फिर उन्हीं मासूम लोगों पर पाकिस्तानी फौज भी ऑपरेशन लॉन्च करती है, क्योंकि ये मासूम लोग अपने घर के लिए या तो कभी अमेरिका से पैसे लेते हैं या तो कभी भारत से राशन के लिए पैसे लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे दलाइल देंगे कि इंसान सोच में पड़ जाए कि उनको क्या जवाब दिया जाए। एक और दिलचस्प जवाब ये भी देते हैं कि ईरान में हजारों यहूदी हैं। अब कौन इन लोगों को ये समझाए कि ईरान यहूदियों के खिलाफ जंग नहीं कर रहा और न ही इस्लाम यहूदियों से जंग का हुक्म देता है, बल्कि इस्लाम जहाद का हुक्म देता है और जहाद दिफा का नाम है, न कि किसी कौम या मजहब से नफरत का। अगर इन लोगों के पास थोड़ा सा भी विजन होता तो खुद से सवाल करते, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो क्या पाकिस्तान ने ये जंग हिंदू कौम के खिलाफ की थी? और अगर की थी तो आज पाकिस्तान में मौजूद हिंदू बरादरी जो एक बड़ी तादाद में है, क्या हमें उन्हें भी पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए? अगर उनकी लॉजिक पर चलें तो हाँ, मगर ये नॉनसेंस है। यानी भारत से हमारा डिस्प्यूट मजहब का नहीं, जुल्म और जारहियत का है। ये बात अगर उन्हें समझ आ जाए तो हाफ प्रॉब्लम्स खुद ब खुद खत्म हो जाएं। बेशक पाकिस्तान के हिंदू इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने कि पाकिस्तानी मुसलमान। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी मसीही बरादरी इसराइल को सपोर्ट करती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उनके खिलाफ मुहाज खोल दें। और ये अकीदा सिर्फ पाकिस्तान के मसीहियों का नहीं बल्कि दुनिया भर में यही जज्बात पाए जाते हैं। इस मौजू पर हम कभी बाद में बात करेंगे कि क्यों मसीही ऐसा मानते हैं, मगर अगर ये उनका अकीदा है तो उसे तस्लीम किया जाए कि ये उनका अकीदा है और उसकी वजह से उनसे नफरत नहीं की जा सकती और उस बुनियाद पर उनको कोई तकलीफ नहीं दी जा सकती। और अगर हम मान भी लें कि ईरान जारहाना तौर पर फैल रहा है,
तो मेरा सवाल अक्लमंदों से है कि जिस अजीम मुस्लिम रियासत का जिक्र ये लोग करते हैं, क्या इस ज़माने में उनके हीरोज़ दूसरी रियासत पर हमला करते थे या नहीं? या वो बस गिफ्ट और फूल भेजते थे और गैर मुस्लिम खुश होकर अपनी ज़मीन उनके हवाले कर देते थे? खैर, समझाया उसको जा सकता है जो अक्ल रखता है, और जो अक्ल और शऊर रखते हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत,